कहानी की शुरुआत होती है जब 5 अनोखे सुपर हीरोज दुनिया के अलग अलग कोनों से एक दूसरे से मिलते हैं। ये हैं वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और प्रकाश। सभी के पास अपने अपने खास शक्तियाँ हैं। वायु हवा को नियंत्रित कर सकती है, किसी भी स्थान पर तेजी से पहुँच सकती है और बवंडर की ताकत से दुश्मनों को हरा सकती है। जल पानी को नियंत्रित कर सकता है, जहाँ सूखा हो वहाँ पानी पहुँचाता है और पानी में रहने वाली सभी चीजों का दोस्त है। अग्नि आग को नियंत्रित कर सकती है, ठंडे मौसम में लोगों को गर्माहट देती है और मुश्किल में फंसे लोगों को रास्ता दिखाने में मदद करती है। पृथ्वी मिट्टी और पत्थरों को नियंत्रित कर सकती है, भूचाल रोक सकती है और पहाड़ों को भी हिला सकती है। प्रकाश रोशनी को नियंत्रित कर सकता है, अंधेरे में खोए लोगों को रास्ता दिखाता है और किसी भी खतरे से पहले संकेत देता है। इन पांचों ने ठानी कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग मिलकर करेंगे और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे। अध्याय 2 जंगल की आग। पहला खतरा आता है जब एक घने जंगल में अचानक आग लग जाती है। जंगल के जानवर और पेड़ खतरे में आ जाते हैं। तब अग्नि सबसे पहले वहां पहुंचती है। वो अपनी शक्ति से आग को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही होती है। तभी जल आता है और अपने पानी की शक्तियों से आग को बुझाने में मदद करता है। वायु अपनी हवा की ताकत से आग के धुएं को दूर करती है ताकि जानवरों को साफ हवा मिल सके। पृथ्वी मिट्टी की दीवार बनाकर आग को और फैलने से रोकता है। कुछ ही समय में आग बुझ जाती है और जानवर सुरक्षित हो जाते हैं। सभी जानवर और पेड़ उनके इस काम के लिए धन्यवाद देते हैं। अध्याय 3 सूखा गांव। एक दिन पांचों सुपर हीरोज को पता चलता है कि एक गांव में महीनों से बारिश नहीं हुई है और लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। जल वहां पहुंचता है और अपनी शक्ति से गांव के पास ही एक जलाशय बना देता है। वो अपनी शक्तियों से पानी लाकर उस जलाशय को भर देता है। लोग बहुत खुश होते हैं और गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। पृथ्वी वहां के किसानों को मिट्टी की देखभाल करने के सुझाव देता है ताकि फसलें बेहतर हों। प्रकाश अपनी रोशनी से लोगों के दिलों में उम्मीद जगाता है कि एकजुट होकर वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अध्याय 4 भयानक तूफान। एक समुद्र तटीय इलाके में भयानक तूफान आने वाला होता है। वायु वहां सबसे पहले पहुंचती है और अपनी शक्तियों से तेज हवाओं को नियंत्रित करती है ताकि नुकसान कम हो। जल समुद्र की लहरों को शांत करने की कोशिश करता है ताकि तटीय इलाके सुरक्षित रहें। प्रकाश अंधेरे में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए रोशनी की किरणें भेजता है। सब मिलकर तूफान के असर को कम करते हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते हैं। लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनका आदर करते हैं। अध्याय 5 शहर में अंधकार। एक दिन एक बड़े शहर में अचानक बिजली चली जाती है और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। लोग डरने लगते हैं और शहर में अफरा तफरी मच जाती है। तभी प्रकाश वहां पहुंचता है और अपनी शक्तियों से शहर में अस्थायी रोशनी का प्रबंध करता है। वो अपने प्रकाश से रास्ते दिखाता है ताकि लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। अग्नि भी मदद करती है और ठंडे मौसम में लोगों को गर्म रखने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है। वायु लोगों के बीच शांति बनाए रखने के लिए अपनी ठंडी और शांत हवा फैलाती है। इस तरह सुपर हीरोज अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर लोगों की मदद करते हैं। अध्याय 6 बुराई का सामना। कुछ समय बाद एक खतरनाक दुश्मन दुनिया को नष्ट करने की योजना बनाता है। पांचों सुपर हीरोज उसकी योजना का पता लगाते हैं और उसे रोकने के लिए एकजुट हो जाते हैं। वायु अपनी तेजी से दुश्मन की चाल को मात देती है। अग्नि अपनी आग की दीवार बनाकर दुश्मन को रोकती है। जल उसे कमजोर करने के लिए पानी की बौछार करता है। पृथ्वी अपने पत्थरों की ताकत से दुश्मन को जकड़ लेता है और प्रकाश अपनी रोशनी से उसकी बुरी शक्तियों को खत्म कर देता है। इस तरह सभी सुपर हीरोज मिलकर बुराई का सामना करते हैं और उसे हराकर दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं। अध्याय 7 नई शुरुआत। लोग अब जानते हैं कि ये 5 सुपर हीरोज हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। हर कोई उनकी बहादुरी और एकजुटता की तारीफ करता है। पांचों सुपर हीरोज ने ठान लिया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे और अपने शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेंगे। अध्याय 8 बीमारी का प्रकोप। कुछ समय बाद एक नए संकट का सामना करना पड़ता है। एक रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप फैलता है और लोग बहुत जल्दी बीमार होने लगते हैं। इससे पहले कि बीमारी पूरे शहर में फैल जाए, पांचों सुपर हीरोज मिलकर इसे रोकने का संकल्प लेते हैं। वायु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हवा को शुद्ध करती है ताकि लोग साफ हवा में सांस ले सकें। प्रकाश अपनी रोशनी से सभी को सुरक्षा का एहसास दिलाता है और बीमारी के लक्षणों की पहचान करने में मदद करता है। जल पानी को स्वच्छ और बीमारी मुक्त बनाता है ताकि लोग साफ पानी पी सकें और बीमारी से बच सकें। अग्नि अपने गर्माहट से जगह जगह कीटाणुओं को नष्ट करती है। पृथ्वी लोगों को जड़ी बूटियों के गुण सिखाता है जो स्वास्थ्य को बेहतर करने में मददगार हैं।
सुपर हीरोज की मेहनत और टीम वर्क से बीमारी पर काबू पाया जाता है और लोग जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। लोग अब समझते हैं कि सुपर हीरोज न सिर्फ बाहरी संकटों से बल्कि अंदरूनी समस्याओं से भी उनकी रक्षा कर सकते हैं। अध्याय 9, ज्वालामुखी का विस्फोट। एक द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना होती है। वहाँ के निवासियों को यह नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए। सुपर हीरोज को इसकी खबर मिलती है और वे तुरंत द्वीप पर पहुँच जाते हैं। अग्नि ज्वालामुखी के पास जाती है और अपनी शक्तियों से ज्वालामुखी की गर्मी को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। पृथ्वी अपने पत्थरों की शक्ति से ज्वालामुखी का मार्ग बदल देती है ताकि वह आबादी वाले क्षेत्र की ओर न बहे। वायु विस्फोट के धुएं को दूर ले जाती है ताकि लोगों को सांस लेने में परेशानी न हो। जल अपनी शक्ति से चारों ओर पानी का घेरा बनाता है जो लावा को ठंडा करने में मदद करता है। प्रकाश अंधेरे में खोए हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए रोशनी की किरणें भेजता है। ज्वालामुखी का खतरा टल जाता है और लोग सुरक्षित रहते हैं। द्वीप के लोग सुपर हीरोज को धन्यवाद देते हैं और उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। अध्याय 10, तकनीकी युग का खतरा। कुछ वैज्ञानिकों का समूह एक शक्तिशाली रोबोट बनाता है, लेकिन रोबोट बेकाबू होकर शहर में तबाही मचाने लगता है। पांचों सुपर हीरोज इसे रोकने का निर्णय लेते हैं। प्रकाश रोबोट की कमजोरी को खोजने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और उसे विचलित करता है। वायु अपनी तेज हवा से रोबोट को गिरा देती है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। अग्नि अपनी आग से रोबोट के इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को बाधित करने की कोशिश करती है। पृथ्वी रोबोट को रोकने के लिए मिट्टी की दीवार बनाती है, जबकि जल अपनी पानी की धार से रोबोट की ऊर्जा को ठंडा करने का प्रयास करता है। मिलकर वे रोबोट को निष्क्रिय कर देते हैं और वैज्ञानिकों को चेतावनी देते हैं कि वे ऐसी तकनीक का निर्माण करें जो सुरक्षित हो। शहर के लोग इस जीत का जश्न मनाते हैं और सुपर हीरोज को अपनी रक्षा का सहारा मानते हैं। अध्याय 11, इंसानों के प्रति सुपर हीरोज का संदेश। सुपर हीरोज को समझ आता है कि सिर्फ खतरों को टालने से दुनिया सुरक्षित नहीं बन सकती, लोगों को भी सतर्क और जागरूक होना होगा। पांचों मिलकर सभी जगहों पर लोगों को शिक्षा देने का काम शुरू करते हैं। प्रकाश लोगों को सही रास्ता दिखाता है और उन्हें उम्मीद और सकारात्मकता का संदेश देता है। वायु पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात करती है ताकि हवा शुद्ध रहे। जल संरक्षण के महत्व को समझाता है और लोगों को पानी बचाने की प्रेरणा देता है। अग्नि अपनी गर्मी को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के सुझाव देती है और पृथ्वी लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण की देखभाल करने की शिक्षा देती है। सुपर हीरोज के इस प्रयास से लोग जागरूक होते हैं और अपनी जीवन शैली में सुधार करते हैं। अब वे खुद भी अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने लगते हैं। अध्याय 12, पांचों सुपर हीरोज का अंतिम मिशन। अंत में पांचों सुपर हीरोज एक बार फिर एक बड़े मिशन पर जाते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ खतरों से बचाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां लोग एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करें, पर्यावरण का ध्यान रखें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। वे लोगों के साथ मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां हर कोई सुपर हीरो की तरह अपनी शक्ति और जिम्मेदारी को समझता है। पांचों सुपर हीरोज फिर से अपने अपने ठिकानों पर लौटते हैं, लेकिन अब वे जानते हैं कि दुनिया में हर इंसान भी एक सुपर हीरो बन सकता है। सीख, सुपर हीरोज केवल शक्तियों से नहीं बल्कि अपने कार्यों और दूसरों की मदद करने की भावना से पहचाने जाते हैं। असली सुपर हीरो वही है जो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अध्याय 13, पांचों सुपर हीरोज की नई खोज। एक दिन पांचों सुपर हीरोज को पता चलता है कि धरती पर एक अनजान स्थान पर एक पुराना मंदिर है जिसमें रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि वहाँ छुपी है एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा जो अगर गलत हाथों में पड़ी तो बहुत विनाश ला सकती है। सुपर हीरोज ये निर्णय लेते हैं कि वे इस मंदिर को खोजेंगे और ऊर्जा का रहस्य जानेंगे ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। वे मंदिर की खोज में जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं से होते हुए आखिरकार एक बड़े प्राचीन मंदिर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है जो उनसे पूछती है, क्या तुम सच्चे दिल से इस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो? पांचों एक दूसरे की ओर देखते हैं और एकमत होकर कहते हैं, हाँ। अध्याय 14, परीक्षा। मंदिर के अंदर पहुंचते ही पांचों सुपर हीरोज को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां न सिर्फ उनकी शक्तियों को परखती हैं, बल्कि उनकी बुद्धि, धैर्य और दूसरों के प्रति उनकी सच्ची भावनाओं का भी इम्तिहान लेती हैं। वायु को एक ऐसी गुफा में प्रवेश करना होता है जहां हवा बिल्कुल भी नहीं है। उसे अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके वहां ताजी हवा लानी होती है। प्रकाश को अंधेरे से भरी एक सुरंग से गुजरना होता है जहां उसे सिर्फ अपने मन की रोशनी का सहारा लेना होता है। जल को एक ऐसा रास्ता पार करना होता है जहां पानी नहीं बल्कि बर्फ होती है और उसे इस बर्फ को पिघलाकर आगे बढ़ना होता है। अग्नि को अपनी गर्मी पर नियंत्रण रखना होता है ताकि वह मंदिर को नुकसान न पहुंचाए।
पृथ्वी को अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखनी होती है ताकि वह रास्ते की कठिनाइयों का सामना कर सके। पांचों अपने साहस और आत्मविश्वास से इन चुनौतियों को पार करते हैं और अंत में मंदिर के गहरे कक्ष में पहुंचते हैं, जहां ऊर्जा का स्रोत होता है। अध्याय 15, सत्य का उजागर होना। मंदिर के गहरे कक्ष में पांचों सुपर हीरोज को एक अद्भुत ऊर्जा देखने को मिलती है। यह ऊर्जा चमकते हुए क्रिस्टल के रूप में होती है और इससे निकलती हुई रोशनी एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव कराती है। अचानक एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट होता है, जो मंदिर का रक्षक होता है। साधु उन्हें बताता है कि यह ऊर्जा किसी व्यक्ति के बाहर की नहीं, बल्कि उसके भीतर की शक्ति है। ये शक्ति हर एक में होती है, वह कहते हैं, पर इसे समझने और उपयोग करने के लिए सच्चाई, दया और प्रेम की आवश्यकता होती है। साधु उनसे कहता है कि उन्होंने इस ऊर्जा की सच्चाई जानने के लिए जो यात्रा की, वही उनके भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए थी। सुपर हीरोज ये समझते हैं कि असली शक्ति उनके भीतर है और वे दुनिया को बदल सकते हैं, न कि केवल अपनी शक्तियों से, बल्कि अपनी अच्छाई और लोगों के प्रति अपने प्रेम से। अध्याय 16, घर वापसी और नई शुरुआत। साधु से आशीर्वाद लेकर पांचों सुपर हीरोज वापस लौटते हैं। अब वे समझ चुके होते हैं कि उनकी असली ताकत उनकी एकता, साहस और अच्छाई में है। वे इस अनुभव को पूरी दुनिया के साथ साझा करने का संकल्प लेते हैं, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके और दुनिया को बेहतर बना सके। वापस आकर पांचों सुपर हीरोज लोगों के बीच शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और समाज में प्रेम और सहयोग का संदेश फैलाने में लग जाते हैं। वे हर व्यक्ति को सिखाते हैं कि हर किसी के अंदर एक सुपर हीरो होता है, बस उसे पहचानने और उसका उपयोग करने की जरूरत है। अध्याय 17, एक नई पीढ़ी का जन्म। समय बीतता जाता है और पांचों सुपर हीरोज की कहानी सभी जगह फैल जाती है। उनके साहस और परिश्रम से प्रेरित होकर लोग एकजुट होकर अपनी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी के दिल में यह विश्वास आ जाता है कि वे भी सुपर हीरो बन सकते हैं। धीरे धीरे एक नई पीढ़ी उभरती है जो प्रकृति का सम्मान करती है, एक दूसरे की मदद करती है और अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। पांचों सुपर हीरोज गर्व से देखते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। अंतिम संदेश। ये कहानी सिर्फ 5 सुपर हीरोज की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो दूसरों की मदद करने, अच्छाई फैलाने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रयासरत है। असली हीरो वो हैं जो हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करके दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनाते हैं। सुपर पावर सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि उस इरादे में होती है जो हर इंसान को दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। असली सुपर हीरो वो है जो अपने अंदर की अच्छाई को पहचानकर दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है।